तो स्टूडेंट्स जो 69th बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा वो एरिया है जहाँ पे आपको फोकस करने से आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम फोकस किस पे करना है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले है हमारा करंट अफेयर्स, जिसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल प्लस बिहार के क्वेश्चंस भी आते हैं, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इससे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लगभग 35 to 40 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो यहाँ टोटल मार्क्स 150 में आपको 35 to 40 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स से। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है, जिस पे आपको किस पे कम फोकस करना है, किस पे ज़्यादा करना है। सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री है, जिससे 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेडिवल, इससे मैक्सिमम आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एवरी ईयर। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिससे सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड भी बदल चुका है। अब बीपीएससी भी यूपीपीसीएस यूपीएससी को फॉलो कर रही है और फैक्चुअल क्वेश्चंस को छोड़कर कॉन्सेप्चुअल पे ध्यान दे रही है। तो अब आपको बहुत ही डीपली पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ फैक्चुअल पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप हंस के करो या रो के करो, आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। सर्वाधिक सवाल इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स से देख लें तो इसमें भी 4 से 5, 6 प्लस माइनस 1 2 कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में भी 2 पार्ट हैं, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। तो दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार से बाहर के हैं या बिहार के हैं, बिहार स्पेशल पे उन्हें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एवरी ईयर, और इसे पढ़े बिना आप इसे क्लियर करने में आपको मुश्किल होगी। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स बिहार के, तो बिहार के लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से। इसके बाद पॉलिटी देख लेते हैं। पॉलिटी में एवरी ईयर 10 से 12, 14 इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो रिलेटेड होता है करंट अफेयर्स से, जो न्यूज़ में रहते हैं टॉपिक्स उससे, और बाकी आपके बुक्स से आता है, जो बुक्स आप प्रेफर करते हैं, जो बुक्स आप पढ़ते हैं, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो। खैर उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आता है भारत के भूगोल से प्रश्न आता है, वर्ल्ड के भूगोल से और बिहार के भूगोल से। तीनों को मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। तो अब अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 से 4 लगभग क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। वो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, न्यूज़ में होते हैं। इसके बाद आता है मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो कि टोटल 10 मार्क्स का आता है। पहले रीजनिंग नहीं आती थी, बट अब पिछले 1-2 साल से रीजनिंग के सवाल भी आते हैं। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग आते हैं 10 मार्क्स के टोटल, जो कि 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू आपका 69th बीपीएससी सिलेबस का, कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है। ये होप आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबके अनुसार अपने तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं।